सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वह हमारे किताब का है, जो कि हमारे जो किताब का 7वां अध्याय मौसम और जलवायु। तो बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम लोग इस अध्याय का चर्चा कर चुके हैं और आपको हमने बताए हैं कि दैनिक तापमान जो होता है सेल्सियस से नापा जाता है, शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट से नापा जाता है, वायु दर्शक के तीर की कूच होती है वो दक्षिण दिशा की ओर होती है, वर्षा की मात्रा जो होती है वो रेनगेज से नापी जाती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने आप लोग को बताया है और आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप लोग को जो भी चीज़ हम बता रहे हैं उस चीज़ को जो है आप लोग भली भांति बुक में लिख रहे होंगे और लिखने के बाद आप लोग जो है उसे याद भी कर रहे हैं। मान लीजिए दैनिक तापमान के बारे में भी आप लोग बताए थे कि पृथ्वी जो है अपने सर्पिंडाकार कक्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य जो है अपने सौर परिवार का मुखिया के रूप में बीच में स्थित है और जो सर्पिंडाकार कक्ष में सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो सूर्य से दूरी और नज़दीकी के अनुसार जो है एक वर्ष में अर्थात 365 दिन कुछ घंटे जो समय लगते हैं एक परिक्रमा में, उसमें ऋतु परिवर्तन होते हैं, जैसे बरसात, गर्मी, ठंड, वसंत ऋतु इत्यादि आते हैं। बच्चों, इस सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताने का पूर्ण से प्रयास किया। आज के मेरा टॉपिक है कौन दिशा सूचक यंत्र। आपको जो है कौन दिशा सूचक यंत्र के बारे में कुछ आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग के कहानी के बारे में कहानी से बताते हैं। मान लीजिए एक उपकरण है, उपकरण को वायु दिशा यंत्र कहा जाता है। मान लीजिए एक लड़की है मीना, वो पूछ रही है कि क्या यह यंत्र हमें वायु दिशा दिखाता है। कौन ने बताया? हाँ, मुझे तो इसी कक्षा में बनाना भी बताया गया है। रेहान बोल रही है, हम इसे कैसे बनाते हैं? कौन बोला? एक खड़ी लोहे की छड़ लेते हैं, ठीक ना, जिसके ऊपर से में एक तीर बना होता है। इसी तीर की एक और नोक तथा दूसरी और चौड़ी पूंछ है। जब हवा चलती है तो पूंछ टकराती है जिससे वह घूम जाती है तथा तीर उस दिशा में हो जाती है जिधर से हवा चल रही होती है, नीचे दिशा की ओर अंकित होता है। तीर की स्थिति को देखकर हम हवा के बहाव की दिशा को जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीर उस दिशा की ओर दर्शाता है जिस ओर हवा बहती है। उसमें एक यंत्र भी होता है, लगा होता है, जिससे हवा गति की भी जानकारी प्राप्त होती है। हवा कितनी तीव्र गति से चल रही है उसकी भी जानकारी वह यंत्र के माध्यम से हमें हो जाती है, ठीक ना बच्चों। सभी बच्चे वेधशाला के मैदान में पहुंचे। वह वर्षा मापक यंत्र रेनगेज था। उसने देखा कि एक डिब्बा था, इसमें बोतल रखी थी। यह बोतल के ऊपर कप रखी हुई थी। जिस शिक्षक ने कहा वर्षा का पानी किप से होता हुआ बोतल के इकट्ठा होता है, ठीक ना। इससे जमा पानी मिलीमीटर अंकित बर्तन में डालकर माप लिया जाता है। इससे पता चलता है कि कितने मिलीमीटर वर्षा हुई। बच्चों, एक और है, मान लीजिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग घरों पे जो भी चीज़ आप लोग को प्रैक्टिकली रूप से किताब के माध्यम से बताया गया है, जिसमें आप जो है उस किताब को 2-4 बार पढ़ेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से इसमें बताया गया है कि एक लोहे की छड़ लेना है, एक डिब्बा लेना है, उसमें जो बोतल के ऊपर जो है किचन बनाना है, ये सब आप प्रैक्टिकली रूप से भी घर पे एक बार करेंगे ताकि जो है आपके अनुभव बढ़ेगी, आपको किस प्रकार से कौन से कार्य करने हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त हो पाएगी, ठीक ना बच्चों। तो इसको जो है जो चीज़ आप लोग को हम बताए हैं आप लोग को भली बात समझ में आया हो। आप लोगों से हमारी उम्मीदें बनी हुई हैं और जैसे मान लीजिए एक बार और आप लोग को रिपीट करने देना चाहते हैं, जैसे रेन गेज से क्या नापी जाती है? तो वर्षा की मात्रा मापी जाती है। विंडवेन क्या है? तो विंडवेन से जो है पवन की दिशा नापी जाती है। अभी हम पवन दिशा यंत्र के सूचक के बारे में भी आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना बच्चों। और थर्मामीटर है, थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? तो थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है। आप लोग हमने पिछली वीडियो में भी कई बार बता चुके हैं। तो बच्चों, इस सारे चीज़ों की मौसम संबंधी जो जानकारी है
और जलवायु संबंधी जो जानकारियाँ हैं, इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, तथ्य हैं, आप लोगों को बखूबी आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जो भी यंत्र इसमें उपयोग हो रहे हैं, किताब के माध्यम से एक लिस्ट बनाना चाहिए, जो भी पिछले वीडियो में आपको कई बार हमने बता चुका है। तो बच्चों आप लोग पढ़ेंगे निश्चित रूप से, और जो है हमारे जो भी बात अभी बताए हैं उसको फॉलो भी करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।